Good morning, students. Last day we have started the lesson 3, Delhi Sultanate. In this chapter, we had studied about the dynasties of Delhi. कौन कौन सी डायनेस्टीज जो थी वो यहाँ पर रूल कर रही हैं, जिन्होंने यहाँ पर रूल किया. फर्स्ट वाज तोमर राजपूत्स एंड देन चौहान ऑफ अजमेर. Delhi Sultanate built many cities in this area that we know as Delhi, जिन्हें दिल्ली के नाम से अब बताया जाता है. And we had studied about the main dynasties are working in this area who ruled over Delhi. These were the dynasties who ruled the Delhi. First was Rajput, second Chauhan. After that, Turkish rulers Ghiyasuddin, Shamsuddin, Razia Sultan, Ghiyasuddin Balban. Next, Khalji dynasty, Jalaluddin Khalji and Alauddin Khalji. Tughlaq dynasty, Ghiyasuddin Tughlaq, Muhammad Tughlaq, Firoz Shah Tughlaq. Sayyid dynasty and Lodi, Behlul Lodi. All these emperor ruled over Delhi. इन सब ने क्या किया था? दिल्ली के ऊपर शासन किया है. Today we will continue on this topic with sources of information about Delhi Sultans. तो दिल्ली सल्तनत के बारे में हमें पता कहाँ से लगता है? Finding out about the Delhi Sultans. Although inscriptions, coins and architecture provide a lot of information. तो वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास जिनसे हमें उस टाइम की कंडीशंस का पता लग रहा है. स्पेशली वैल्यूएबल आर हिस्ट्रीज, तारीख सिंगुलर और त्वारीख इन प्लूरल, रिटन इन पर्शियन, द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर अंडर द दिल्ली सल्तनस. तो एक तरह की मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते थे ये, जिन पर लिखा जाता था और इनसे हमें पता लगता है, जिन्हें त्वारीख का नाम दिया गया है. यहाँ पर ये त्वारीख बनती कैसे हैं? अब फर्स्ट इज प्रिपेयरिंग द पेपर. फर्स्ट पिक्चर में हम वी कैन सी, क्या वीडियो बना रहे हो? इन फर्स्ट पिक्चर वी मे सी हाउ दे मेक्स द पेपर, कैसे पेपर बनाते हैं वो. सेकंड, इन सेकंड पिक्चर वी मे सी writing the text. In third picture, melting gold to highlight important. And fourth picture displays the binding, कैसे उनको bind किया जाता है. The authors of Tariq were learned men. तो इनके जो ऑथर्स थे वो कौन थे? काफ़ी अच्छे वर्कर्स हैं ये. सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोइट्स एंड courtiers who both recounted events and advised rulers on governance, emphasizing the importance of just rule. तो इनमें सेक्रेटरीज थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, पोइट्स थे और कर्टियर्स जो थे. एंड बोथ रिकाउंटेड इवेंट्स, तो जितने भी इवेंट्स होते थे वो उन सबको इकट्ठा करते थे, लिखते थे और रूलर्स को एडवाइस भी करते हैं टाइम टू टाइम. द सर्कल ऑफ जस्टिस, Mudabbir wrote in the 13th century, a king cannot survive without soldier, and soldiers
कैन नॉट लीव विदाउट सैलरीज, कि एक राजा जो है ना वो बिना सैनिकों के नहीं रह सकता और सैनिक जो है बिना सैलरी के काम नहीं कर सकते। सैलरीज कम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स। कहाँ से इकट्ठा होता था वो रेवेन्यू? पीजेंट्स से रेवेन्यूज इकट्ठा किया जाता है और वही सैलरीज के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बट पीजेंट्स कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन ओनली व्हेन दे आर प्रोस्पीरियस एंड हैप्पी। लेकिन पीजेंट्स जो हैं वो रेवेन्यू कब पे करते हैं? जब वो पूरी तरह से खुश होते हैं और उनकी अच्छी इनकम हो रही होती है। दिस हैपन्स व्हेन द किंग प्रमोट्स जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस। और ऐसा तभी हो पाता है जब किंग जो है जस्टिस करेगा लोगों के साथ और अच्छे से गवर्नेंस करेगा, अच्छा सा रूल करेगा, शासन जो है अच्छा करेगा, तभी ये चीज़ जो है मिल पाएंगी। द ऑथर्स ऑफ त्वारिक लिव्ड इन सिटीज़। तो इनके ऑथर्स जो थे, जो लिखते थे इन त्वारिक को, वो कहाँ रहते हैं? सिटीज़ के अंदर। दे ऑफन रोट देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान इन होप ऑफ रिच रिवार्ड्स। और उनका मेन रीज़न क्या होता है कि हम कुछ लिखेंगे और अगर किंग को वो चीज़ पसंद आ गई, सुल्तान को वो चीज़ पसंद आ गई, तो उसके लिए हमें रिवार्ड भी मिलेगा, प्राइज़ देगा हमें कुछ ना कुछ वो। द ऑथर एडवाइज रूलर ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन birthright and gender distinctions. Their ideas were not shared by everybody. तो उनके जो ये थॉट्स थे, जो आइडियाज़ जो थे, वो सभी लोग जो हैं शेयर नहीं कर पाते थे। इन 1236 1236 के अंदर जो है सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रजिया became Sultan. The Chronicle of the Age, Minhaj-e-Siraz, recognized that she was more able and qualified than all her brothers. तो अब सुल्तान की बेटी जो है रजिया, वो सुल्तान बनती है और उस टाइम पर फीमेल्स का एक अच्छी पोस्ट पर आना काफ़ी अहम माना जाता था। तुर्किश रूलर्स के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं। अब तुर्किश रूलर्स जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश और आफ्टर दैट हर डॉटर रजिया। रजिया गोट हर सीट इन 36 to 40। 1236 से लेकर के 1240 तक इसने रूल किया और इसके बाद इसकी जो है डेथ हो जाती है, एक तरह से हत्या या मर्डर कर दिया जाता है इसका। She was more able and qualified than all her brothers। तो अपने भाइयों में सबसे ज़्यादा जो है क्वालिफाई थी, एबल थी। Nor were the nobles happy at her attempts to rule independently। अब जब इसको गद्दी मिली ना, तो कोई किसी को भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक लेडी को ये पोजीशन कैसे मिली है। She was removed from the throne in 240। 1240 के अंदर जो है इसको गद्दी से जो है उतार दिया गया। Okay students, rest of the part of this topic we will continue tomorrow. Here is an assignment for you. Do it carefully. Thank you.